अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ठंडी हवाओं, सुरमई शामों और लजीज रिवायती खानों के शहर हैदराबाद से मैं हूं असद खान। आज मैं एक बहुत ख़ास जगह पे मौजूद हूं और एक ख़ास मकसद के तहत। जैसा कि आपको सबको इल्म है कि अभी गुज़िश्ता दिनों पूरे मुल्क में एक बहुत बड़ा सैलाब आया हुआ था, जिसमें ख़ास तौर पे पंजाब में बहुत तबाही फैलाई और पंजाब के दरियाओं में तूफ़ानी आई, सैलाब आया, बहुत तबाहकारियाँ हुई और उसकी वजह से सिंध में और ख़ास तौर पर हैदराबाद में एक बहुत ज़्यादा खौफ व हिरास और पैनिक फैला हुआ था कि यहाँ पर क्या होगा, सैलाब की क्या पोजीशन है, क्या नहीं है। और ख़ास तौर पे हमारे हैदराबाद के लोकल जो टिकटॉकर्स भाई हैं, उन्होंने यहाँ पे आके एक वीडियोस बना बना के जो है यहाँ पे एक और मज़ीद उस पैनिक में इजाफा कर दिया कि और सैड गाने लगा लगा के कि यहाँ पे पता नहीं क्या होने वाला है, बंद टूटने वाले हैं, घर डूबने वाले हैं, हैदराबाद तबाह होने वाला है, कोटरी बैराज को नुकसान पहुंच रहा है। तो बाकायदा यहाँ पे एक पैनिक फैला, जिसकी वजह से एक हैदराबाद शहर में कश्मकश की सूरत हाल थी। तो मैंने सोचा कि आज मौसम बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं चारों तरफ एक बादल है, तो यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं कोटरी बैराज से और उसके आगे तक, और आपको फिजिकल सिचुएशन बताते हैं कि पानी की पोजीशन क्या है और कोई ख़तरा वगैरह है या नहीं है। मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है ये अजीम शान गुलाम मोहम्मद बैराज। इसको कोटरी बैराज के नाम से भी जाना जाता है। और अब मैं यहाँ से आपको लेके चलता हूँ, मजीद सिचुएशन बताता हूँ कि यहाँ पानी की क्या सिचुएशन है और इस बैराज के बारे में भी मैं आपको मुख्तसरन बताता हूँ। ये दोस्तों आपको नज़र आ रहा है कोटरी बैराज। ये अजीमुशान बैराज दरियाए सिंध पर आखिरी जो रुकावट है, यहाँ पर आखिरी दफ़ा पानी रोका जाता है। इसके बाद सीधा पानी जो है वो यहाँ से समंदर में या बहरा अरब में जाके गिरता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, इस जगह को कहा जाता है अल मंजर। ये जिला जामशोरों में वाक़ है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये एक होटल बना हुआ है। ये इसकी मुनासबत से इस जगह को अल मंजर कहा जाता है। इस होटल का नाम है अल मंजर। और ये सारा जो है वो कोटरी बैराज की तनसीबात है, इंस्टॉलेशंस हैं। इस अल मंजर की वीडियो हम आप बनाएंगे क्योंकि ये हैदराबाद का एक बहुत बड़ा तफरीही पॉइंट है, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये वाहिद तफरीही पॉइंट है हैदराबाद का। तो इसकी एक डिटेल हम वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। इस वक्त हमारा मकसद जो है वो है कोटरी बैराज को और सैलाब को कवर करना। स्टार्ट है, चलें। तो दोस्तों ये सामने आपको नजर आ रहा है गुलाम मोहम्मद बैराज या कोटरी बैराज। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दरियाए सिंध पर आखिरी रुकावट है जहाँ पे पानी रोका जाता है और नहरी सिस्टम का, ये जो सिंध का इंडस जो कैनाल सिस्टम है, उसका ये आखिरी पड़ाव है। इसके बाद ये ठट्ठा के रास्ते से जाके सीधा केटी बंदर पे और खारो चांद पे जाके ये दरियाए सिंध जो है वो है अरब में जाके गिर जाता है और अपना सफर ये खत्म कर देता है। ये बैराज पाकिस्तान की बनने से और इंडो पाक तकसीम से पहले अंग्रेजों ने शुरू किया था, क्योंकि जब लाइट बैराज बनाया था, सखर बैराज हम जिसको कहते हैं, वो दरियाए सिंध पर सबसे बड़ा बैराज है। उसके बाद ठट्ठा तक एक बहुत बड़ी आबादी, बल्कि पूरा सिंध सखर से और ठट्ठा तक कोई ऐसी जगह नहीं थी, कोई ऐसी रुकावट नहीं थी जहां अगली आबादी के लिए बैराज बनाया जाता और पानी को रोका जाता। तो अंग्रेजों ने सखर बैराज के बाद ये बैराज का मंसूबा स्टार्ट किया और अंग्रेजों के दौर में ही इसके काम का आगाज हुआ। मगर बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से, जो भी आप कहना चाहे, बदकिस्मती अंग्रेजों के लिए और खुशकिस्मती हमारे लिए कि 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हो गया। उस वक्त ये बैराज जो है वो ज़ेर तामीर था। उसके बाद भी तकरीबन 47 से लेके 1956 तक ये ज़ेर तामीर रहा और 1956 में इसी जगह पर जहां मैं खड़ा हूं, जहां पर ये अल मंजर होटल है, यहीं पर इसकी इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई
और उस वक्त के गवर्नर जनरल पाकिस्तान मलक गुलाम मोहम्मद ने इसका इफ्तिताह किया था यहाँ पे आके, और उन्हीं के नाम से इसको गुलाम मोहम्मद बैराज का नाम दिया गया। इसका जो असल नाम है वो है गुलाम मोहम्मद बैराज। इस बैराज के ऊपर मैं आपको थोड़ी सी तफसील बताऊं कि 3 नहरें निकाली गई हैं। इस बैराज से 3 नहरें मरकजी यहाँ से निकाली गई हैं। पहली नहर ये है जो आपको मैं दिखाता हूँ, इसको कलरी भगार फीडर कहा जाता है। ये इसको हैदराबाद में या लोकल लैंग्वेज में कराची वहाँ कहा जाता है या कराची नहर कहा जाता है, मगर इसका सरकारी नाम है कलरी भगार फीडर। ये पानी दरियाए सिंध से लेके जो है जाती है केंझर लेक में, केंझर झील में, ठट्टा में, और केंझर झील से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के जरिए पानी जो है वो कराची को सप्लाई किया जाता है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये जो नहर है, ये वाली, ये कराची नहर जो है, ये कराची की लाइफ लाइन है, कराची की ये शहर आगे। अगर ये नहर सूख जाए तो कराची को पानी की सप्लाई 90% नामुमकिन हो जाएगी। इसके अलावा इसके दूसरे सिनारे पर जो इस वक्त, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में, दरिया का दूसरा किनारा जो है वो है जिला हैदराबाद। जिला हैदराबाद में इससे 2 मरकजी नहरें निकाली गई हैं, फुलेली और पिनियारी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको पानी की सिचुएशन दिखाऊं कि पानी की क्या सिचुएशन है यहाँ पे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ इसके अप स्ट्रीम पर। ये पूरा है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब है पंजाब से, कश्मीर से, सखर से सारा पानी इस तरफ से आ रहा है। ये दरिया के आने की जगह है। ये आप देख सकते हैं, ये है अप स्ट्रीम, पानी यहाँ से आता है। और ये यहाँ पे इसकी रुकावट है, ये दीवार है, हिफाजती दीवार, जिसको हम कोटरी बैराज कहते हैं। यहाँ पे इस पानी को रोका जाता है। मगर ये अप स्ट्रीम में भी आप देख सकते हैं कि ये सूखा पड़ा है यहाँ पर अभी भी। इस सैलाबी अभी बारिश को ख़त्म हुए तकरीबन 8 दिन हुए हैं यहाँ पे, और पानी पंजाब की तरफ से आ रहा है मुस्तकिल। मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई ख़तरे की बात नहीं है। ये आप देख सकते हैं दरिया सूखा पड़ा है अंदर। ये मीटरों के हिसाब से, यानी 400-500 मीटर ये अंदर तक दरिया के पेट में आपको साफ नजर आ रहा होगा कि सूखा हुआ है। ये देख सकते हैं यहाँ पे इसके ये दरवाजे जो हैं ये खुले हुए हैं दरिया पुल के, और पानी यहाँ से डाउन स्ट्रीम की तरफ जा रहा है। तो वो अभी वहाँ चलते हैं, मैं वहाँ से आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पे कोटरी पुल के ऊपर। यहाँ पर वैसे तो मना करते हैं कि यहाँ पे नहीं खड़े होने दिया जाता, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहराई है पानी की। ये मेरे दाएं हाथ पर है, यहाँ पर अप स्ट्रीम, ये पूरा दरिया आ रहा है पंजाब से और कश्मीर की साइड से, और मेरे ये बाएं साइड पर है यहाँ पर डाउन स्ट्रीम, ये यहाँ पे जा रहा है ठट्टा और बुहरा अरब की तरफ। ये जो पुल है कोटरी बैराज जिसको हम कहते हैं, ये आधा जो है वो जिला हैदराबाद में शामिल है और आधा जो है वो जिला जामशोरो का हिस्सा है। इसके 44 दरवाजे हैं, 22 दरवाजे हैदराबाद में हैं और 22 दरवाजे इसके जो हैं वो जामशोरो में हैं। तो यहाँ पर रुकने का मकसद ये है कि मैं आपको यहाँ पे इसका एक बहाव दिखाऊं कि यहाँ पे किस तरह पानी यहाँ पे आता है। ये सारा बड़ा एक मंजर है, खौफनाक मंजर है, और यहाँ पे बहुत तेज हवा चल रही है। मुझे सब पता नहीं है कि इस वक्त मेरी साउंड क्वालिटी क्या है, क्योंकि इतनी तेज हवा है यहाँ पे। ऊपर से ये ट्रैफिक का शोर है, ऊपर से ये दरिया की जो खतरनाक आवाज़ है बहाव की, ये यहाँ पर है। तो अब जो अगर इसमें कोई 19-20 होगी तो आप उसको दरगुजर करें। मजीद मैं आपको यहाँ पे इसका दिखाता हूँ बहाव क्या है। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि यहाँ पर खड़े होने से ख़ास तौर पे मना किया जाता है, क्योंकि ये दरियाए सिंध है, दुनिया के नंबर 1 दरियाओं में से, खतरनाक तरीन दरियाओं में से एक। इस जगह पर इसकी गहराई बेहद है, और यहाँ पे अक्सर ऐसे वाक़यात होते हैं कि आजकल मोबाइल फ़ोन का दौर है, इश्क मोहब्बत और बढ़ चुका है, और यहाँ पे लोग खड़े होके जो नाकाम हो जाते हैं इश्क मोहब्बत में या किसी और तरीके से, तो अक्सर यहाँ पे आके जंप दे देते हैं और ख़ुदकुशी कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर आपने जंप दी तो आपका बचना नामुमकिन है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत हिफाजत की जाती है। यहाँ पे बाकायदा गार्ड होते हैं जो यहाँ पे किसी को खड़ा होने
نہیں دیتے، خاص طور پہ پکنک کے اوقات میں یا شام کے اوقات میں یہاں پہ بہت زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپ اسٹریم، اور یہ دیکھیں یہ پانی کا بہاؤ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر تیزی سے پانی آ رہا ہے۔ یہ دروازہ جو ہے کوٹری بیراج کا کھلا ہوا ہے اور یہ پانی نیچے سے نکل کے اور دریائے سندھ کے جو ہے یہ ٹھٹھا کی طرف جا رہا ہے، ڈاؤن اسٹریم کی طرف۔ یہ ہے اپ اسٹریم، یہ سارا وہ پانی ہے جو پنجاب سے آ رہا ہے یہاں پہ، اور یہ یہاں سے یہ اس قدر تیزی سے آپ اس کی ہیبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب تو وہ اپ اسٹریم تھا، یہ اس کا ڈاؤن اسٹریم ہے۔ یہ سیدھا دریا جو ہے جا رہا ہے ٹھٹھا اور بحیرہ عرب کی طرف۔ یہ سامنے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی آنے کا جو خوفناک منظر ہے، کس قدر تیزی سے پانی یہاں پہ آ رہا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ ابھی جو ہے وہ مچھروں کے مزے ہو گئے، یہ مچھرے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ساری مچھلیاں ہیں، یہ سارے مچھلیاں پکڑ رہے ہیں یہ بادبانی کشتیوں میں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہوا تیز ہے، بادبانی کشتیاں جس کو ہیں چل رہی ہیں اور یہ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، اور ان کا اس وقت سیزن ہے کیونکہ بڑی بڑی مچھلیاں جو ہیں وہ انڈیا کے راستے، پنجاب کے راستے یہاں پہنچی ہیں، اور اس طرف سے دریائے سندھ میں سمندر کی طرف سے یہاں پہ پلہ مچھلی بڑے سالوں کے بعد یہاں پہنچی ہوگی، کیونکہ پلہ مچھلی جو ہے وہ سمندر کے راستے سے الٹی چلتی جاتی ہے۔ تو پلہ بھی اس وقت آیا ہوا ہے یہاں پہ، سندھ کی سوغات، سندھ کا فیمینا پلہ مچھلی۔ یہ آپ دیکھیں دریا کا بہاؤ، میں نے آپ کو دکھایا، یہ آگے ہو کے آپ اس کو دکھائیں صحیح طریقے سے۔ یہ دریا کا بہاؤ ہے جو پانی کوٹری براج کو کراس کر کے بحیرہ عرب کی طرف جا رہا ہے۔ یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مچھروں کے مچھرے ماہی گیر جو ہے، ملا جو ہے، یہ کس طریقے سے یہاں پہ مچھلیاں شکار کر رہے ہیں بادبانی کشتیوں کے اندر، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے جیسا کہ یہ دیکھا پانی کا بہاؤ، اس وقت دریا کا جو پارٹ ہے یا دریا کی جو چوڑائی ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 2 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے، اور دریا کی تیزی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس وقت ہے کہ تبت سے، چائنا سے، انڈیا سے پورا پاکستان کو کراس کرتے ہوئے یہ دریا یہاں پہنچا ہے، اور اس وقت اس پر انڈیا میں اور پاکستان میں بڑے بڑے ڈیم اور بیراج بنائے گئے ہیں۔ اس کا پورا پانی پیچھے رکا ہوا ہے، کربیلا ڈیم، منگلا ڈیم، سکھر بیراج، گڈو بیراج، چشمہ بیراج، پتہ نہیں کون کون سے بیراج اس میں بنے ہوئے ہیں پاکستان میں۔ اس کے بعد انڈیا میں اس پر ڈیم بنے ہوئے ہیں، بیراجز بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر یہ سچویشن ہے۔ اگر آپ اندازہ لگائیں آج سے 200-300 سال پہلے، جب نہ یہاں کوئی ڈیم تھا، نہ یہاں کوئی بیراج تھا، اور یہ دریا اپنی مرضی سے بہتا تھا، تو اس وقت انڈس کی کیا پوزیشن ہوگی، کہ کتنا ہیبت ناک ہوگا، کتنا مہیب ہوگا، اس کو دیکھ کے خوف آتا ہوگا۔ آج بھی مجھے آ رہا ہے، تو اس وقت کیا سچویشن ہوگی، آپ صرف اس کو اپنے ذہن میں امیجن کریں کہ آج سے 300 سال پہلے اس کی کیا سچویشن ہوگی۔ اسی سچویشن کی وجہ سے ٹھٹھا سے لے کے اور سکھر تک کوئی بھی بیرونی حملہ آور، چاہے وہ احمد شاہ ابدالی ہو، چاہے نادر شاہ ہو، چاہے کوئی اور ہو، چاہے وہ محمود غزنوی ہو، کوئی بھی ہو، وہ دریا کو ٹھٹھا سے لے کے سکھر تک پار نہیں کر سکا۔ آج تک کی ہسٹری میں اس دریا کو اپنی اصل کنڈیشن میں کسی حملہ آور نے کراس نہیں کیا۔ صرف 2 مقامات پہ اس کو کراس کیا جاتا تھا، ایک سکھر میں جہاں پہ دریا کے بیچوں بیچ ایک جزیرہ بنا ہوا ہے جس کو ہم بکھر آئیلینڈ کہتے ہیں، اور دوسرا اٹک میں۔ اس سے پہلے یہ دریا کراس نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کو دیکھ کر آپ دکھائیں یہ پانی، اس پانی کی آج کی یہ سچویشن جہاں یہ ہر طرف سے رکا ہوا ہے،
तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि सिंधु दरिया किस चीज का नाम था, सिंधु दरिया किस बला का नाम था। इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं कोटरी बैराज को और हैदराबाद के अंदर हम दाखिल हो गए। सामने ये डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद नजर आ रहा है, मगर मैं आपको यहाँ पे एक बहुत खास चीज दिखाना चाहता हूँ। आओ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे सैलाब की और पानी की असल सिचुएशन और फिजिकल पोजीशन चेक करने आया था, मगर यहाँ पर आपने जैसा कि देखा पानी तो है मगर यहाँ कोई सैलाबी सिचुएशन नहीं। मैं इस वक्त दरियाए सिंध के बिल्कुल फर्स्ट किनारे पे खड़ा हूँ। ये मेरे पीछे आपको दरियाए सिंध नजर आ रहा है, वो सामने आपको जो नजर आ रहा है वो है कोटरी बैराज, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। ये है कोटरी बैराज और ये सारा जो है ये है दरियाए सिंध। ये आप देख सकते हैं, ये सारा जा रहा है यहाँ पे। मगर पानी यहाँ से, क्योंकि अब पानी का फ्लो जो है वो पीछे से पंजाब से कश्मीर से कम हो चुका है। जो पानी आ रहा था वो आ गया और वो गुजर गया। अब पानी का फ्लो पीछे से कम है, लेकिन अभी भी ये पानी यहाँ दरिया जहाँ पे हम खड़े हैं, जो लेवल है ग्राउंड लेवल, ये बंद जो है फर्स्ट किनारा है कोटरी बैराज के बिल्कुल साथ, यहाँ से तकरीबन 20 फुट पीछे है। यहाँ पे कोई अल्लाह का शुक्र है कि सैलाब का खतरा नहीं है। तो अगर ये कोई खतरा होता या कुछ होता तो मैं लाजमी आपको आगे लेके जाता और ये पूरा बंद दिखाता कि क्या पोजीशन है। मगर यहाँ पर ही जब कुछ नहीं है तो आगे इससे भी सिचुएशन खराब है। खराब मतलब है कि इससे भी अच्छी सिचुएशन है, सॉरी, यानी देखा जाए तो इससे अच्छी सिचुएशन है कि कोई सैलाबी खतरा नहीं है और समंदर को भी पानी मिला, इलाकों को भी पानी मिला, सब कुछ हुआ, ये अल्लाह का करम हुआ। तो अब आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ से हम अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अगर हमारी पसंद आई हो आपको, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने ख्यालात का इजहार करें अपने कमेंट्स के ज़रिए, और मेरे इस चैनल असद व्लॉग्स हैदराबाद को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि इस टाइप की हकीकत पे मबनी वीडियोस आप तक पहुंच सके। क्योंकि मैं एक टिक टॉकर नहीं हूं जो पैनिक फैला के व्यूज़ हासिल करूं, नहीं, मैं आपको हकीकी सिचुएशन बताऊंगा, चाहे आप मेरी वीडियो देखें या ना देखें। शुक्रिया।